हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 24 नवंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल है तो इसका उपाध्यक्ष है वो किसको चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनको इनको जो नया उपाध्यक्ष है वो चुना गया है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष है वो चुना गया। और उनका जो चयन है वो बाहरी ऑडिट के प्रति जो उच्चतम मानक है उनके प्रति जो भारत की प्रतिबद्धता और एक वैश्विक ऑडिट परिदृश्य को आकार देने में उनकी जो सक्रिय भूमिका उन्हीं भूमिका को मद्देनजर रखते हुए इनको जो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। जो भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू इन्होंने 20 से लेकर 21 नवंबर को न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था, इस प्रोग्राम में परीक्षकों की पैनल के जो 63वें सत्र है उसमें इन्होंने भाग लिया था। और बाहरी लेखा परीक्षक है उनके पैनल में वैश्विक स्तर पर जो 12 सर्वोच्च ऑडिट संस्थान है इसके प्रमुख है वो इसमें शामिल थे। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में किन का अपॉइंटमेंट है वो कहाँ किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का लीडर और नियुक्त किया है। भारतीय अमेरिकी शकुंतला भाया है, इनको अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया है। एन श्रीकांत को MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया वो मुख्य सूचना आयुक्त और नियुक्त किए गए। रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। जिया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संजय कुमार जैन ये IRCTC के CMD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संतोष कुमार झा ये कोंकण रेलवे के अगले CMD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने शिमला में जो विद्या समीक्षा केंद्र है इसका उद्घाटन किया है। और ये जो विद्या समीक्षा केंद्र है ये एक डेटा भंडार है जिसमें शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो संचालित सभी योजनाओं का डेटा वो इस विद्या समीक्षा केंद्र में उपलब्ध होगा। और हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा विभाग ने तो हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए जो एड टेक कंपनी है कोनेजियम इसके साथ एक समझौता वो किया है। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश है ये भारत का उत्तरी पश्चिम में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और इसके पूर्व में तिब्बत। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 12। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों शिमला। और हिमाचल प्रदेश में प्रमुख जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिनी वैली नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल बारा नेशनल पार्क वो हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार है इन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है। मेगा प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई और नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो हिम केयर योजना 2023 है इसकी शुरुआत वो की गई। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन वो हाल ही में किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो नारी को नमन योजना वो लॉन्च की है। और स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना 2023 है ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 है इसको संसद में पारित किया गया था। और नया राज्य वो 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज वो कौन थी जिनका हाल ही में निधन है वो हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये फातिमा बीबी है। इनका जो निधन है वो हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी, इनका जो 96 वर्ष की उम्र में कोल्लम में इनका निधन हो चुका है। और वो देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। और इन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर वो स्टार्ट किया था। और वह सन 1976 के अंतर्गत जिला और सत्र न्यायाधीश वो बनी थी। और उन्होंने सन 1989 में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त पहली महिला जज बनकर इतिहास वो रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए का
जो खनन राजस्व प्राप्त है वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा राज्य के द्वारा ये प्राप्त हो किया गया। जो उड़ीसा के खनन क्षेत्र में राजस्व में अब 10 गुना उल्लेखनीय वृद्धि है वो दर्ज की गई है, जिसमें जो 2016-17 की जो वृद्धि देखे तो 2016-17 में ये 4,900 करोड़ रुपए की थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष जो 2021-22 है तो इस 21-22 के 70 में ये 50,000 करोड़ रुपए की जो पहुंच है वो इसमें हुई है। और उड़ीसा के जो मुख्य सचिव है पीके जैन, इन्होंने भारतीय धातु संस्थान की जो 77वीं वर्षगांठ की तकनीकी बैठक है वो हाल ही में की है, और जो ये राजस्व है इसको 4,900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष में जो 50,000 करोड़ रुपए का करने का भी घोषणा यहाँ पे की गई है। अब उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य ये भारत का दक्षिणी राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हो। उड़ीसा में प्रमुख जैसे राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कटक में ये उड़ीसा में है, टिकरपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी उड़ीसा के अंतर्गत है। अब उड़ीसा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज है इसको जैव विविधता विरासत स्थल है ये घोषित किया, और 4,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित है। ये अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा को योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत वो उड़ीसा राज्य में की है। उड़ीसा राज्य ने मौज जंगली जमीन योजना वो शुरू की है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर के पास जो 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। और उड़ीसा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 वो शुरू हुआ, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, और देवगढ़ क्योंझर और मयूरभंज सहित जो उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार वो पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। जो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज है गौतम गंभीर, इनको कोलकाता नाइट राइडर्स है KKR, इन्होंने अपने नए मेंटर के रूप में इनको अपॉइंट किया। और KKR के पूर्व कप्तान गंभीर ये मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित के साथ मिलकर काम करेंगे, और गंभीर है गौतम गंभीर तो ये सन 2011 से लेकर 2017 तक KKR के सदस्य भी रह चुके हैं, और उन्होंने टीम वो 2012 के अंतर्गत और 2014 को खिताब वो दिलाया था, और साथ ही उनकी टीम वो 2014 के अंतर्गत चैंपियंस लीग जो T20 है इसमें उपविजेता भी रही थी। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मोहम्मद शमी ने वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं, और AIFF फीफा अकादमी 21 नवंबर को भुवनेश्वर में लॉन्च हुई थी। न्यूजीलैंड के रचिन तो रविंद्र ये वेस्ट इंडीज की हिली मैथ्यूज ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता, और आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। पेट्रोलियम मंत्री ने 30वीं हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत वो पहुंचा, और दीक्षा डागर इन्होंने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब है वो जीता। और पार्थ सलों के ये यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की जो रिकर्व कैटेगरी इसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन वो किस देश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका उद्घाटन वो किया गया है। जो संयुक्त अरब अमीरात है इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। और आगामी जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जो COP20 है, इससे पहले एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है जो 2 गीगावाट है। 2 गीगावाट का जो अलब अदरा सोलर जो फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है ये अबू धाबी शहर में जो 35 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, और लगभग ये 2 लाख घरों को पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रीय काजू दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये प्रतिवर्ष 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जो काजू की खेती में काम करने वाले श्रमिक या जो भी किसान हैं उनके द्वारा सहन किए गए जो संघर्ष या कठिनाई है उनका सम्मान करने के लिए या उनकी सराहना करने के लिए दिवस है वो मनाया जाता है 23 नवंबर को। अब नवंबर मंथ है तो नवंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, कर्नाटक राज्य स्थापना दिवस, 3 नवंबर को विश्व सैंडविच दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, गुरु नानक देव की जयंती, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए एक विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू की जयंती और विश्व जो मधुमेह दिवस है उसके रूप में मनाया गया।
15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, बिरसा मुंडा जयंती। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हॉट स्पॉट मानचित्र में भारत का स्थान वो क्या है? तो कृषि के क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के द्वारा सामना किए जाने वाले जो जलवायु परिवर्तन के खतरे के स्तर को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये 12। जो शोधकर्ता है इन्होंने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय टीम के द्वारा जो डेवलप किए गए नए हॉटस्पॉट मानचित्र की पहचान की है, जिसमें भारत सहित अफ्रीका और एशिया में खाद्य जो कृषि खाद्य प्रणाली उनमें लगी जो महिलाओं को सूखे या बाढ़ या फसल उगाने में मौसम में जो कमी जैसे सबसे अधिक जलवायु जोखिमों का सामना करना पड़ता है। और इसमें कृषि क्षेत्रों में काम करने वाली जो महिलाओं के द्वारा सामना किया जाने वाले जो जलवायु परिवर्तन के खतरे के स्तर के आधार पर ये 87 देशों की रैंकिंग वो यहाँ पे की गई है। और इस अध्ययन के अनुसार ये पता चलता है कि जो लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के देशों को शामिल किया गया है। और ये जोखिम सूचकांक है, ये इसमें भारत वो 12वें नंबर या 12वें स्थान पर राज्य के निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले लोगों पर जोखिम है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि लूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किसके बीच में एक संयुक्त प्रयास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये जेक्सा के बीच में ये संयुक्त प्रयास है। जो लूपेक्स 350 किलोग्राम के रोवर के साथ जो 90 डिग्री के लैंडिंग का प्रयास करने वाला चौथा चंद्रमा मिशन है। और ये मिशन है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो इनके द्वारा और जापान जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा इसके बीच में एक संयुक्त अभ्यास वो किया जा रहा है। और ये लूपेक्स है वो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर रोवर को उतारेगा और इसमें शायद ही कभी खोजा जाता है। और रोवर वो लगभग 100 दिनों तक जो पृथ्वी की 1 किलोमीटर के क्षेत्र का पता वो लगाएगा 100 दिनों में। और लूपेक्स का लक्ष्य वो सटिंग लैंडिंग के तकनीकी के साथ साथ चंद्रमा के जो 90 डिग्री के क्षेत्र पर 350 किलोग्राम के बड़े रोवर को उतारना। और चंद्रयान 3 में जो 30 किलो का रोवर है वो शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि डिलो उत्सव है जो हाल ही में खबरों में देखा गया और 21 राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये गोवा राज्य में उत्सव मनाया जाता है। तो डिलो गोवा के पश्चिमी घाट पर मनाया जाने वाला एक पारिस्थितिक नारीवादी त्योहार है। और इस त्योहार का उत्साह जो कर्नाटक के जोईदा के जंगली गांवों में भी महसूस किया जाता है। और ये गांव गांव गोवा है उनके कुनबी समुदाय के सदस्यों के घर पर मनाया जाता है, जिनके पूर्वजों उत्पीड़न से बचने के लिए पुर्तगाली युग के दौरान जो जोईदा में चले गए थे। अब गोवा है तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और गोवा की जो पड़ोसी राज्य है कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। और गोवा में टोटल जिले हैं दोस्तों तो। और गोवा राज्य का गठन है ये 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन है वो हुआ था। और यहाँ की राजधानी है पणजी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है वास्को द गामा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है PS श्रीधरन है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सॉरी राज्यपाल है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष है वो किसको चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि पेरुमल मुरुगन की फायर ब्लड को साहित्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी ये जिस भी पुरस्कार से सम्मानित है इनको किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।